जय श्री कृष्णा मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। मित्रों, गीता अध्याय 9 राजगुह योग के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि हे अर्जुन, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। इससे आगे गीता अध्याय 10 विभूति योग में श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, गीता अध्याय 10 विभूति योग के नाम से जाना जाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि संसार में जितने भी देवी देवता हैं वे सब उन्हीं के रूप हैं। इंसान चाहे जिस भी देवता को पूजे, वे सभी भगवान विष्णु के ही रूप हैं। मनुष्यों में जो सभी गुण और अवगुण है, वे सब भगवान के शक्ति के ही रूप हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने बारे में अर्जुन से और क्या बताते हैं, आइए जानते हैं। श्री भगवान कहते हैं, हे महाबाहो अर्जुन, आगे और सुनो। चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। ये पार्थ, न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूं। हे कुंती पुत्र, जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानते हैं, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। हे धनंजय, बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, क्षमता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के एक विशेष गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। हे अर्जुन, सप्तर्षिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु, मानव जाति के पूर्वज, सब मेरे मन से उत्पन्न हैं और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। हे महाबाहु, जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इनमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे पार्थ, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं। प्रत्येक वस्तु मुझ में ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान या भली बातें जानते हैं, वह मेरी प्रेम भक्ति में लगते तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। हे अर्जुन, मेरे शुद्ध व्यक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करने तथा मेरे विषय में बात करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। हे पार्थ, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। हे अर्जुन, मैं उन विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूं। श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन ने कहा, अर्जुन, श्री कृष्ण क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। हे मधुसूदन, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे यह प्रकट कर रहे हैं। अर्जुन को समझ में आ गया कि ये भगवान है। श्री कृष्ण को, हालांकि अर्जुन को बहुत कुछ पहले से पता था उनके बारे में, लेकिन संशय था, उसमें कंफर्म नहीं था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जब बताने लगे अपने बारे में, और अभी अगले अध्याय में विराट रूप अपना पूरा अर्जुन को दिखाएंगे। हम अगले अध्याय 11 में जब आएंगे तब आपको भगवान के विराट रूप के बारे में चर्चा करेंगे। अभी भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। इसके बाद अर्जुन श्री कृष्ण से सवाल पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूं। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। हे केशव,
कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी आश्चर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में हैं। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जा सकता है, कृपया आप बताएं। श्री कृष्ण अर्जुन श्री कृष्ण से ये पूछते हैं, हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूं, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूं उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूं। अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अब मैं तुमसे अपने मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूं। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूं। हे पार्थ, मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुचों में मरुचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बताते हैं क्या कि मैं ही आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरुचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूं। हे धनंजय, मैं वेदों में श्याम देव, देव में स्वर्ग का राजा इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं तथा समस्त जीवों के जीवन शक्ति अर्थात क्षमा हूं, चेतना हूं। हे अर्जुन, समस्त रुद्रों में मैं ही शिव हूं, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर मैं ही हूं, वसुओं में अग्नि और समस्त पर्वतों में मेरु मैं हूं। दोस्तों, आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जब भगवत गीता, अभी मैं आपको जो भगवान का वर्णन कर रहा हूं, उनके रूपों का वर्णन कर रहा हूं, उन्होंने जो अर्जुन को बताया था, तो मेरे रोंगड़े इसमें खड़े हो चुके हैं, मेरे एक एक बाल खड़े हो चुके हैं, मेरे अंदर एक रोमांच आता है। भगवत गीता अगर आप भी पढ़ेंगे और पूरा मन लगा के अगर उसमें इंटरेस्ट लेंगे तो आपको लगेगा कि भगवान श्री कृष्ण आपके सामने खड़े हुए हैं और आप स्वयं अर्जुन हो, जैसा कि मेरे साथ होता है। अभी जब मैं आपको आपके सामने भगवान विष्णु का वर्णन कर रहा था, उनके रूपों का वर्णन कर रहा था जो अर्जुन से बताते हैं, तो मेरे रोंगड़े खड़े हो गए, पूरे एकदम मेरे एक एक बाल खड़े हो चुके हैं। ये है भगवत गीता की शक्ति। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूं और समस्त जलाशयों में समुद्र भी मैं ही हूं। मैं महर्षियों में भृगु हूं, वाणी में दिव्य ओंकार हूं, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप तथा समस्त अंचलों में हिमाचल मैं ही हूं। हे कुंती पुत्र, मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूं और देवर्षियों में नारद मैं ही हूं। मैं गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूं। हे धनंजय, घोड़ों में मुझे उच्च श्रवा जानो। अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में ऐरावत तथा मनुष्यों में राजा मैं ही हूं। हे अर्जुन, मैं हथियारों में ब्रज हूं, गायों में सुरभि संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी मैं ही हूं। हे महाभाव, अनेक फड़ों वाले नागों में मैं अनंत हूं और जलचरों में वरुणदेव हूं। मैं पितरों में अर्यमा तथा नियमों के निर्वाहकों में मृत्युराज यमराज मैं ही हूं। भगवान विष्णु अर्जुन को अपने बारे में बताते हैं। ये पार्थ, दैत्यों में दैतराज प्रहलाद मैं ही हूं, दमन करने वालों में काल हूं, पशुओं में सिंह हूं तथा पक्षियों में गरुड़ मैं ही हूं। हे अर्जुन, समस्त पवित्र करने वालों में वायु मैं ही हूं, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा मैं ही हूं। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूं। मैं समस्त विद्याओं में आध्यात्म विद्या हूं और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूं। हे अर्जुन, अक्षरों में ओंकार हूं और समासों में दंड समास हूं। मैं शाश्वत काल भी हूं और सृष्टाओं में ब्रह्मा भी हूं। हे पार्थ, मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूं और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूं। स्त्रियों में कीर्ति, श्रीवाक, स्मृति, मेघा, घृति तथा क्षमा मैं ही हूं। हे धनंजय, मैं सामदेव के गीतों में बृहत साम हूं और छंदों में गायत्री हूं। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष तथा अगहन तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली बसंत ऋतु मैं ही हूं। हे कुंती पुत्र, मैं छलियों में जुआ हूं और तेजस्वियों में तेज हूं और विजय हूं, साहस हूं और बलवानों का बल भी मैं ही हूं। भगवान विष्णु अपने बारे में बताते हैं। समझिएगा इस बात को, मजाक मत लीजिए। गीता कोई मजाक नहीं है। गीता की जब गीता सुना रहे थे ना भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को, तो पूरे ब्रह्मांड के
जितने भी देवी देवता है पूरी पूरी दुनिया में, सबकी निगाह वहां पे थी, और खासकर शंकर जी की, वो पार्वती जी को गीता के बारे में सब कुछ समझा रहे थे। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कि देखते हैं श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं। हे अर्जुन, मैं विष्णुवंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूं। आप सोच रहे होंगे कि अर्जुन को सुना रहे हैं। अरे भाई, अर्जुन के अंदर जो आत्मा है वो साक्षात विष्णु ही तो है। हे अर्जुन, मैं विष्णुवंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूं। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उष्णा हूं। आकांक्षी हूं और मैं ही नीति हूं। रहस्यों में मैं मौन हूं और बुद्धिमानों में ज्ञान हूं, यही नहीं। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूं। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कहा है वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। हे धनंजय, तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुल्लिंग मात्र से उद्भत है। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने बारे में बताया है। जब अर्जुन ने जानना चाहा कि ये बताइए कि आप है कौन, पहली बात तो मेरे सखा श्री कृष्ण तो ही हैं, लेकिन इसके अलावा क्या है? आप ऐसी ऐसी हरकतें आपने आपके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटी कि मुझे आप कंफर्म करें, आप प्लीज आप मुझे बताइए। तब श्री कृष्ण अर्जुन को अपने बारे में बताते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो जितने भी इस धरती पे, इस ब्रह्मांड में सजीव है, वे सब भगवान विष्णु के ही रूप है। दोस्तों, मेरा ये अभियान ऑपरेशन गीता बाय अमित दुबे, ये जो ऑपरेशन गीता नाम का प्रोग्राम है, इसका मेन मुख्य जो है लक्ष्य ये है कि सनातन धर्मी, हर एक सनातन धर्मी भगवत गीता को बहुत करीब से जाने, समझे, और इस मुहिम को आगे बढ़ाने में आप सभी का सहयोग बहुत जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों, सगे संबंधियों, रिश्तेदारों को जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट में अगर लिख सकते हैं तो जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके ज्ञान को, भंडार को बढ़ाने में काफी मदद करेगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम और आप फिर मिलेंगे अध्याय गीता अध्याय 11 के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।